पेरेंट्स, वेलकम टू योयो किड्स। हमने अपनी पेरेंटिंग की फर्स्ट वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया था 1 से 2 साल तक के बच्चों का। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स 3 से 5 साल तक के बच्चों का। जैसे कि हम सब जानते हैं, पेरेंट्स बहुत वरी होते हैं अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए हम आज प्री स्कूलर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स कम टू द वीडियो। सो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के साथ 2 साल स्पेंड कर चुके हैं एंड आई होप सो यू ऑल हैव एनर्जी लेफ्ट टू एंजॉय व्हाट लाइज अहेड ऑफ यू एंड योर सो कॉल्ड प्री स्कूलर्स। ये जो 3 से 5 साल की एज होती है, हम इसे मैजिक ईयर्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इस टाइम पर बच्चे की इमेजिनेशन भी डेवलप होती है और साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो चुकी होती है। हमारी बातें वो समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। तो हमें इस टाइम पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। उस चेंज को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे को नई चीज़ें करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते रहना चाहिए। अब हम एक एक करके सारे डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, ग्रॉस एंड फाइन। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा इजीली स्टेयर्स चढ़ सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन उसका बहुत स्मूथ हो गया होता है। ही और शी कैन राइड अ ट्राईसाइकिल इजीली। 3 से 5 साल तक के बच्चे इजीली पॉटी ट्रेन हो चुके होते हैं और दे कैन किक, थ्रो एंड कैच अ बॉल वेरी इजीली। क्लाइंबिंग उनकी बहुत स्मूथ हो चुकी है और अब वो इजीली बेंड कर सकते हैं और गिरेंगे भी नहीं एंड दे कैन वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्टेयर्स चढ़ते टाइम वो 1 फुट से स्टेयर्स आराम से चढ़ सकते हैं। सो हमने देखा कि ग्रॉस मोटर वाइज डेफिनेटली उनके बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें इंडिपेंडेंस भी आने लगती है। वो सब चीज़ खुद करना चाहते हैं। जो चीज़ें उनके आसपास, उनके एक्टिविटीज़ पेरेंट्स जो करते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं और जो चीज़ें उनके अराउंड हैं उन्हें वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स होता है यूज ऑफ स्मॉल मसल्स। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 3 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी एकदम से जो ग्रिपिंग होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि उनको राइटिंग में बहुत फायदा होता है। उनकी जो फिंगर स्किल्स होती है वो अब और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है। पेंसिल वो इजीली अब होल्ड कर सकते हैं लिखने के टाइम पर, कलरिंग अच्छे से कर सकते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी आप देखेंगे ये मूवमेंट्स इनके और भी प्रिसाइज होने लग जाते हैं। इस टाइम पर बच्चा छोटे ऑब्जेक्ट्स और टॉय इजीली हैंडल कर सकता है, उनको कैच कर सकता है और उन्हें फिंगर से पकड़ सकता है। बुक के पेजेस वो इजीली टर्न कर लेते हैं और कुछ टाइम में वो सीजर्स का यूज़ करना भी सीख जाते हैं। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में कटिंग आप उनसे अब करा सकते हैं, बट आपकी प्रेजेंस में। लिड्स को अनस्क्रू और स्क्रू कर सकते हैं, आराम से उसको ढक्कन किसी भी जार का वो खोल सकते हैं और अब इस टाइम पर लगा भी सकते हैं। At this age, your child should have improved hand और eye coordination। ये बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पर कि उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा इम्प्रूव हो, जिससे के लिए वो जो पजल्स होते हैं, पिक्चर पजल्स होते हैं या कोई भी स्मॉल इजी पजल्स को सॉल्व कर सके इजीली और साथ साथ जो कलरिंग में लाइन के अंदर वो कलर कर सके। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए पेरेंट्स को इस टाइम पर इन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते रहना चाहिए जिससे उनकी ये स्किल इम्प्रूव होती रहे। ऐसी ही सारी एक्टिविटीज़ मैंने अपनी पहले की वीडियो में शेयर कर रखी हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इस टाइम पर हमने देखा है रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग एंड नॉन स्टॉप मूवमेंट्स। ये बहुत कॉमन होता है। कभी कभार पेरेंट्स सोचते हैं कि इस टाइम पर उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, बट ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर ही बच्चा अपने बॉडी मूवमेंट्स को बैलेंस करना और कोऑर्डिनेट करना सीख रहा होता है। तो हमें उनको फ्रीडम देनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना सकें। तो आप उनको फ्रीडम दीजिए जिससे कि वो एक्सप्लोर कर सकें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, इस टाइम पर थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखें। सेफ्टी इश्यूज़ बहुत होते हैं, जैसे कि जब हम
पार्किंग लॉट पे जा रहे हैं तो आपको बच्चे का हाथ पकड़ लेना चाहिए, या हम किचन में हैं तो उसको आप बता दीजिए कि स्टोव से उसे दूर रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पर आप उसे बता देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इस एज को आपको पता है क्या कहते हैं? इस एज को कहते हैं चैटर बॉक्स एज। आपने देखा होगा आपके बच्चे इस टाइम पर इतना बोलते हैं, कभी कभार तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। वो बोलना सीख रहे होते हैं और अब उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स इम्प्रूव हो गई होती है, तो वो बस बोलना चाहते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ बताना चाह रहे हो। तो ड्रास्टिक चेंज हम इसमें देखते हैं इस टाइम पर बच्चों के वर्ड स्किल्स अंडरस्टैंड करने में बहुत चेंज आ जाता है। 4 साल तक का बच्चा 2500 से 3000 वर्ड्स समझने लगता है और बोलने लगता है, और 5 साल तक की एज तक वो इवन मोर देन 5000 वर्ड्स यूज करना सीख जाता है। 3 से 5 साल के बच्चे इजीली अपना नाम बता सकते हैं। अगर आप उनसे एज उनकी पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, सो दे कैन टेल यू इजीली कि वो कितने साल के हैं। इवन वो अपने पेरेंट्स के नेम, फ्रेंड्स के नेम भी इजीली आपको बता देंगे। इस टाइम पर बच्चों को स्टोरी सुनना और बोलना बहुत पसंद होता है। आप उन्हें स्टोरी सुनाइए, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं उनके, और इवन वो सेंटेंसेस फ्रेम करना, स्मॉल सेंटेंसेस 4 to 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पर उनकी स्पीक जो होती है, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होती है। दे इंजॉय, अगर आप उनको बुक्स पढ़कर सुनाएंगे, स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे तो उसको वो इंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं। अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, ये सब वो इस स्टेज पर बहुत इजीली कर लेते हैं। इस टाइम पर मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस दूंगी कि आप अपने बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा इंटरेक्शन आप उनसे रखें, कम्युनिकेशन जितना आप उनके साथ करें उतना ही ज़्यादा उनका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। वो उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो उनको आप सॉल्व कीजिए। खुद भी आप कभी कभार उनसे कोई चीज़ उन्हें बताइए, फिर उसे क्वेरी क्वेश्चन की फॉर्म में उनसे पूछिए, तो ये उनको अच्छा लगता है। इस टाइम पर बुक्स रीड कीजिए, मॉरल्स बताइए बुक्स का, उनकी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कीजिए, ये सब उनको पसंद आता है और इससे इनकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाँ, एक बात बतानी रह गई है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, इस टाइम पे बच्चा प्रेपोजिशंस भी सीख जाता है, जैसे कि यूज करना ऑन और इन का, लाइक कीप द थिंग इन द बॉक्स और कीप द बुक ऑन द टेबल। तो वो इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं, प्रेपोजिशन यूज करना, और आप उनके बोलेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड इट। नाउ वील कम टू नेक्स्ट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये होता है, उन्हें लगता है कि अल्फ़ाबेट्स याद कर लिए बच्चे ने, या काउंटिंग याद कर ली, फ्रूट्स नेम याद कर लिए, वेजिटेबल नेम्स याद कर लिए। इज दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? नो, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स द होल लर्निंग प्रोसेस। इसमें बच्चों का पहले सीखता है, उसके बाद उसे कहाँ यूज़ करे वो आता है। इस टाइम पर बच्चे जो 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, दे लर्न द थिंग्स, बट उसे कहाँ अप्लाई करना है वो उनको नहीं पता होता है, बिकॉज उनकी जो फोकस होता है और कंसंट्रेशन होता है वो अभी थोड़ा कम होता है। सो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उन्हें बताएं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब अप्लाई होगी उनकी लाइफ में। इस टाइम पर बच्चे स्पॉन्ज की तरह बिहेव करते हैं। स्पॉन्ज देखा है आप लोगों ने, जितना भी पानी होता है वो सब वो सोख लेता है अपने अंदर। तो इसी तरीके से बच्चे होते हैं, आप उनको जो भी उन्हें सब बताएंगे, जो भी उनके सामने चीज़ें हो रही होंगी उसको वो लर्न कर लेंगे, बट उसको कब लगाना है, कब अप्लाई करना है, वो आपकी ड्यूटी है कि वो आप बताएं कि कब उसे वो इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ में यूज़ करनी है। इस टाइम पे बच्चों का माइंड अच्छे से डेवलप हो रहा होता है और इवन इमेजिनेशन उनकी ग्रो हो रही होती है। इमेजिनेटिव प्ले खेलना शुरू कर देते हैं, लाइक हाउसी या डॉक्टर सेट से वो डॉक्टर बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट चेकअप और ये सब करना शुरू कर देते हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो या टॉयज के साथ। मेमोरी डेवलप इस टाइम होनी शुरू हो जाती है। दे स्टार्ट टू यूज द थिंग्स विच आर अराउंड देम, मतलब दे अंडरस्टैंड मोर, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझने लगते हैं, कौन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कौन क्या है, इन सबको फ्रेंड्स हैं, अंकल आंट हैं, किन से कितनी बात करनी है, ये सब बातें अब उनके समझ में आने लगती हैं। इस टाइम पर बच्चे अपना नेम,
आराम से बोल लेते हैं। और जो भी कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं घर पर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फर्नीचर, ये सब उनकी वोकैबुलरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सेम चीज़ें क्या हैं और डिफरेंट चीज़ें क्या हैं वो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आप उनके साथ कोई एक्टिविटी कराएं और उनसे पूछें कि सेम चीज़ें अलग करो और डिफरेंट अलग करो, तो दे कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट, साइज कंपैरिजन। साइज कंपैरिजन, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ये सब चीज़ें वो इजीली आपको बता देंगे। दे प्रिटेंड एंड फैंटासाइज, मतलब जो उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, टीवी पे देखते हैं या बुक्स में, उसी को वो रोल मॉडल बनाकर उन्हीं की तरह वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत पेरेंट्स की होती है कि बच्चे अपने कार्टून कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं, या टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट देख लिया जिसमें बच्चे जो कर रहे होते हैं वो भी सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दे कैन फॉलो द कमांड्स इजीली। अगर आप छोटी छोटी कमांड्स बच्चों को देंगे, लाइक कि कपड़े यहाँ से यहाँ रखने हैं या शू उतारने हैं, स्लीपर्स पहनने हैं, तो वो इजीली ये सब कमांड्स आपकी फॉलो अप कर लेते हैं। काउंटिंग का कंसेप्ट वो समझ चुके हैं इजीली, वो नंबरिंग भी बोल सकते हैं और किसी चीज़ को काउंट भी इजीली कर सकते हैं। सॉर्टिंग आ गई है उनको, ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक चीज़ को पेंसिल्स को अलग रख देंगे, इरेजर्स अलग, शार्पनर अलग, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। पजल्स आप दीजिए इस टाइम पर बच्चों को, पजल से उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है और साथ साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो सिंपल पजल्स, पिक्चर पजल्स या बना सकते हैं पजल्स, वो दीजिए जिससे उनका माइंड शार्प होगा और लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। दे कैन रिकॉग्नाइज द कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। पिक्चर दिखा दे वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अब उन्हें रियल ऑब्जेक्ट्स ही दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स दिखाकर भी वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इस टाइम पर मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस दूंगी कि दे शुड आंसर देयर चाइल्ड्स क्वेरीज। उन्हें पेशेंस रखना चाहिए और बच्चे की क्वेरीज सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे बच्चा डिस्करेज फील ना हो। मतलब अगर वो कुछ पूछ रहा है, अगर आप उसको आंसर नहीं कर रहे हो या रूडली हो रहे हो, तो उसे लगेगा कि ये करेक्ट तरीका नहीं है, जबकि यही करेक्ट तरीका है इस टाइम पर लर्निंग का। जितना वो आपसे क्वेरीज पूछेगा उतना ही उसके माइंड में चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। So be patient with your child and solve their queries, answer their questions. प्ले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हमने पहले बताया था कि 1 से 2 साल तक के बच्चे पैरेलल प्ले खेलते हैं। पैरेलल प्ले मतलब होता था कि वो अकेले ही अपने गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं और खेल रहे होते हैं, चाहे आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। बट 3 से 5 साल के बच्चे कोऑपरेटिव प्ले खेलना ज़्यादा चाहते हैं। कोऑपरेटिव प्ले मतलब दे इंजॉय द कंपनी ऑफ किड्स, फ्रेंड्स बनने लगते हैं, उनके रिलेशनशिप्स इसी तरीके से उनके डेवलप होते हैं। लव यूजिंग इन इमेजिनेटिव प्ले। नेक्स्ट आता है इमेजिनेटिव प्ले, उन्हें बहुत पसंद है। मैंने अभी आपको बताया कि वो इमेजिन करते हैं और हाउसी गेम, डॉक्टर बनना या टीचर बनना इस टाइम पे, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो दे लव टू बीइंग अ टीचर बन जाते हैं। और कुछ वो प्रिटेंड कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हुए हैं, एंड दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ टीचर एंड दे प्रिटेंड प्ले कॉन्स्टेंटली। और ये इनका कॉन्स्टेंट चलता है इस पूरे एज ग्रुप में। 3 to 5 में प्रिटेंड प्ले और कोऑर्डिनेशन प्ले, ये जरूर 2 चलते हैं, और इससे उनके फ्रेंड्स बहुत बन जाते हैं एंड दे जस्ट लव देयर कंपनीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब अब बच्चे जैसे खेलना शुरू कर देते हैं, वो दोस्त बनाना शुरू हो गया उनका, तो उनका सर्कल जो है उनका बड़ा हो रहा है। पहले उन्हें सिर्फ फैमिली से मतलब था, दे वर क्लोज नेट, बट अब उनका सर्कल बढ़ रहा है, तो इन्फ्लुएंस भी करते हैं वो लोग। एक तो उनकी फ्रेंडशिप्स बढ़ गई, सेकेंड दे स्टार्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद देयर पीयर होते हैं उनके फ्रेंड्स, और अपने कार्टून कैरेक्टर्स या जो भी उनको कैरेक्टर पसंद आता है मूवीज में, या जो स्टोरीज उन्हें सुनाते हैं उनमें कोई कैरेक्टर पसंद आता है, तो उनसे वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें कॉपी करते हैं, पहले पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को भूल जाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इस एज में टैकलिंग आ जाती है। टैकलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कभी कोई सिबलिंग आया या कोई और बच्चा आया, उसने आपके बच्चे का टॉय या कुछ ले लिया, तो उनको फील होता है जिसका टॉय ले लिया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे कि कोई गेस्ट आ जाए घर में, तो अगर वो उनका बच्चों का टॉय ले लें तो उन्हें फील होता है वो चीज़ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इस टाइम पर आपको आगे बढ़ना है और आपको थोड़ा सा बच्चे को
थोड़ा उसे काम करना है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो होता है इस एज में बच्चे को फील होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आई एम गेटिंग नेग्लेक्टेड। तो अगर उस टाइम पर आप बच्चों के को थोड़ा इंकरेज या काम नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि पेरेंट्स उसका हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पेरेंट्स को ही देखते हैं। अगर उनके साथ कोई और गलत करेगा, कोई सिबलिंग या कोई फ्रेंड, तो वो पेरेंट्स के पास जाएंगे कि मम्मा उसने मेरा टॉय ले लिया या उन अंकल ने मेरा टॉय ले लिया। तो इस टाइम पेरेंट्स को उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए, कोई उन्हें आंसर कराना, उसे बताना चाहिए इस टाइम को कैसे हैंडल करना है। लाइक आप उनको रिक्वेस्ट कर दो बेटा टू गिव योर टॉय बैक, या आप थोड़ी देर बाद ले लेना उससे, या आप कोई और टॉय से खेलो। तो इस टाइप से पेरेंट्स वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इस टाइम पर बच्चे अफेक्शन शो करने लगते हैं दूसरी तरफ। पहले उनको सिर्फ अफेक्शन होता है पेरेंट्स के लिए या उनके सिबलिंग्स के लिए, बट अब वो अफेक्शन दूसरों को भी शो करते हैं। दे शो फीलिंग ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब उन्हें अगर किसी पर्सन को कोई हर्ट हुआ है तो वो उनको पूरा कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पेरेंट्स कहीं किसी के चोट लग गई है, आप अपने बेबी से कहेंगे मेरे चोट लग गई है, तो वो आपको सब चीज़ देगा, मम्मा आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे कर लो, आई विल हेल्प यू। तो ये एम्पैथी की जो फीलिंग आती है वो बच्चे में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इस टाइम पर दे रूल्स अगर आप उन्हें बताएंगे गेम्स में कि दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स, तो वो रूल्स को समझ भी जाते हैं और वो गेम को उसी तरीके से खेलना शुरू करते हैं। और बेसिकली यही डिफरेंस होता है प्ले और गेम में। प्ले, अभी तक का बच्चा प्ले में इन्वॉल्व होता है, अब बच्चा गेम खेलने लगता है क्योंकि उसमें रूल्स आ जाते हैं। जब रूल्स आ जाते हैं तो प्ले जो है वो गेम में उनका कन्वर्ट हो जाता है। इमिटेट करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स बनाना उनका स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर आप अपने बेटे को इंकरेज कीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट कर ले, और ना भी कर पाए तो आप वहाँ होने चाहिए। और अगर कभी कभार बच्चे कुछ एग्रेशन शो कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको आगे आकर उसको ले जाओ, दैट इज बेटर। क्योंकि जब बच्चा एग्रेशन शो करता है वो सुनता नहीं है और वो उस टाइम वो समझ भी नहीं पाते, तो इट्स बेटर कि आप आगे बढ़कर उसे वहाँ से उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। अगर वो आप उस चीज़ से हटा देंगे तो उसका माइंड जो है वो हट जाएगा जल्दी से और वो सब भूल जाएगा, क्योंकि बच्चों के माइंड में थोड़ी देर के लिए चीज़ें रहती हैं, अभी ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो आप उस सिचुएशन से बच्चों को हटा दीजिए और आप देखेंगे उनका एग्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट डेवलपमेंट है अब इमोशनल डेवलपमेंट। अब बच्चा थोड़ा इमोशंस को अपना कंट्रोल करना सीख जाता है और कहाँ डिस्प्ले करना है इमोशंस, कहाँ नहीं, वो थोड़ा बहुत अब सीखना स्टार्ट कर देता है बच्चा। अब उसे पता होता है हैप्पी, सैड, बैड मूड, ये सब अब उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। वोकैबुलरी भी क्योंकि उनकी बढ़ रही होती है, सो दे अंडरस्टैंड हैप्पी एंड दे आर सैड, उन्हें कैसे बिहेव करना है ये सब उन्हें अब पता चल जाता है। इस एज में टैंट्रम्स हम देख सकते हैं, बहुत से बच्चों में टैंट्रम्स बिल्कुल पीक पे आ जाते हैं और इंडिपेंडेंसी जैसे जैसे आती है तो वो अपने आप कुछ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो इंडिपेंडेंसी और फ्रस्ट्रेशन एक साथ आने शुरू हो जाती है इस टाइम पर। तो पेरेंट्स को क्या है कि अगर आपने उन्हें कोई टास्क दे दिया कि डू इट योरसेल्फ, तो अगर वो कर पाए तो ठीक है, अगर कुछ थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया और नहीं कर पा रहे हैं तो दे विल शो फ्रस्ट्रेशन इमीडिएटली, मम्मा ये नहीं हो रहा, मम्मा ये नहीं हो रहा, लाइक दिस। अगर वो कर ले आएंगे तो दे विल फील हैप्पी, मम्मा आई हैव डन दिस, और नहीं कर पाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो अगर वो नहीं कर पाए सो यू शुड हेल्प देम कि बेटा यू हैव टू डू इट लाइक दिस। आप थोड़ा सा उसको ट्रिक बता दो या थोड़ा सा उसको हिंट दे दो कि बेटा इस टाइप से करना है आपको, एडवाइस करते रहो, गाइडलाइंस देते रहो, तो वो कर लेगा बच्चा इजीली। इस टाइम पर बच्चे जब आप स्कूल छोड़ने जाते हैं प्री स्कूल में, तो वो थोड़ा सा कुछ बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि दे थोड़ा सा वो जो उनके इन्फेक्शन की वजह से दे स्टार्ट डूइंग दैट, बट उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बाद जब वो अपना वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, सो दे उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तब उन्हें कोई इशू नहीं होता है, दे लव एंजॉइंग एट स्कूल्स। एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगी इस डेवलपमेंट में कि अपने बच्चे के जो इमोशनल वोकैबुलरी है वो भी आप साथ साथ डेवलप कराते रहिए। उसे पता होना चाहिए हैप्पी, सैड, एक्साइटेड क्या होता है, इन सब का सरप्राइज, इन सब के वोकैबुलरी भी डेवलप करते रहिए जिससे कि वो वर्ड यूज कर सके, टाइम पर उनको इस्तेमाल कर सके। सो इट वॉज ऑल अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ 3 to 5 year old kids. So this was all about developmental milestones of preschoolers.
कीप इन माइंड दैट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट सेट इन स्टोन। वो कोई एक रूल्स नहीं है जो फॉलो होने ही है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक और डेवलपमेंट रेट भी सबका अलग अलग होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से, बट सभी सारी चीजें सीक्वेंस में ही, उसी सीक्वेंस में बच्चे सीखते हैं। इस टाइम पर आपको बहुत बिग चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों में। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बच्चा थोड़ा रिग्रेशन या कभी कभार कोई सेटबैक दिखा रहा है। जैसे आप सोचते हैं बच्चा लेट नाइट सो रहा है या रात में उठ जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अगर कभी कभार ये प्रॉब्लम आ रही है तो कोई इशू नहीं है, इसको इतना हार्शली मत लीजिए, इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। कभी कभार चेंजेस आ जाते हैं, एग्रेशन भी शो कर देता है बच्चा, बट अगर वो कोई गुड एक्टिविटी कर रहा है या आपने कुछ काम दिया, होमवर्क दिया, टाइम पर कर रहा है, उसको रिवार्ड और अप्रिशिएट करना इज मस्ट। इसी से उसकी लर्निंग इम्प्रूव होगी और वो गुड हैबिट्स को भी सीखेगा। लाइक जो भी गुड हैबिट्स हैं, आप जब वो करके आए तो आपको बोलना है वेरी गुड, डू इट लाइक दिस। और अगर वो कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो रिप्लाई में, तो उसको मज़ा नहीं आएगा करने में। आपको उसे अप्रिशिएट और रिवार्ड ज़रूर देना है हर एक्टिविटी पे, हर होमवर्क में। जितना आप करेंगे उतना ही उसकी लर्निंग इम्प्रूव होगी, उतना ही वो सीखेगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट 3 to 5 years old kid. Enjoy with your kids, let them play, let them explore under your guidelines. So don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye bye.